हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही थी और हमने पिछली क्लास में सीखा था समय को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे कि दर को कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी तक समय को निकालना जाना, उसी प्रकार जानेंगे आज दर को कैसे निकालना है। धीरे धीरे हम लेवल को दोस्तों आगे ले जाएंगे। तो अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा, तब तक आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज हम सीखेंगे दर ज्ञात करना, यानी कि दर ज्ञात करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट को कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं किसी क्वेश्चन की चर्चा कर दूं, सीधा क्वेश्चन ही लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपटीशन एग्ज़ाम में फॉर्मूले से बचने की कोशिश ही रहती है कि ज़्यादा से कम हम फॉर्मूलों का यूज करके आंसर तक कैसे आसानी से पहुंच सकें। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपके अंदर भी डेवलप करना चाहता हूं। जैसे लिख दूं, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से, पहले दोस्तों सिंपल ही क्वेश्चन लिखूंगा मैं, कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3500 रुपये का 4 वर्षों का सरल ब्याज 1400 रुपये हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर पूछी है दोस्तों। और इसमें दिया है, ये क्या है, 3500 रुपये मूलधन है, यानी कि ये पी हो गया और ये टी हो गया, और ये इतना रुपये सरल ब्याज हो गया, यानी कि SI। तो हमें रेट का फॉर्मूला दोस्तों मालूम है, यानी कि ब्याज कितना है, 1400 रुपये इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है, 3500 रुपये इंटू टाइम 4 वर्षों का है। काट देंगे 0 से, ये 0 कट जाएगा, 7 से 5 बार में, ये 2 बार में, 5 से ये 20 बार में, 4 से ये 5 बार में। तो R का मान कितना आ जाएगा, 10%। कैसी होगी ये वार्षिक, तो दर कितनी होगी, 10%। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। जैसे लिख दूँ, अब थोड़ी सी लेवल को दोस्तों बढ़ाएंगे, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से, कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी धन का 7.5 वर्षों में सरल ब्याज उस धन का 1/8 गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम पिछली ही क्लासों में कर चुके हैं, तो ज़्यादा मैं समझाने पर जोर नहीं दूंगा। दर पूछी है और किसी धन का है 7.5 वर्षों में, ये क्या है, सरल ब्याज हो जाता है, यानी कि सरल ब्याज उस धन का इतना गुना हो जाता है। यानी कि क्या लिख दें, SI बराबर धन के लिए P लिख दूं और का के लिए मल्टीप्लाई 1/8, यानी कि यहाँ से हो गया SI अपॉन P बराबर
इसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो 8, यानी कि 1 का क्या हुआ ब्याज, मूलधन कितना हुआ 8। तो यहाँ से हमसे रेट पूछिए, यानी कि आर का मान, आर निकालने के लिए ब्याज, तो ब्याज कितना है इसमें 1 का इंटू 100 कर देंगे अपॉन मूलधन, मूलधन कितना है 8 है, टाइम कितना है 7.5 वर्ष, यानी कि इसको फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंपल ही करना है, काट देना है, यानी कि ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 20 बार में, 4 से ये 2 बार में, और 4 से 5 बार में, 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 5/3%, या इसी को और सिंपल रूप लिखना हो तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा ऊपर, और 3% कैसी हो जाएगी दर, वार्षिक हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे लेवल को आगे ले जाएंगे, तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें याद रखते हुए चलना है। जैसे मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा, और हमसे दर में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे लिख दूँ मैं, कितने % वार्षिक सरल ब्याज की दर से, कितने % वार्षिक सरल ब्याज की दर से 13,500 रुपये 13,500 रुपये 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना 15,000, 13,500 रुपये 4 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जब आपको ऐसी लैंग्वेज देखने को मिल जाए कि इतने रुपए हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, अपना मिश्र धन हो जाता है। जबकि सरल ब्याज बोलेगा तो वो सरल ब्याज कह के बोलेगा, लेकिन मिश्र धन आपको नहीं बोलेगा कि मिश्र धन इतना हो जाता है। ये आपको समझना होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कि यहाँ पर हमें मिश्र धन दिया जा रहा है तो कैसे हमें फाइंड करना है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि यहाँ पर मान कम है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो मिश्र धन ही दिया होगा, यदि यहाँ मान कम होगा तो वो ब्याज ही होगा। तो मूलधन तो 1300 रुपये है, यानी कि पी का मान 13,500 रुपये। फिर इसके बाद मिश्र धन ए का मान 15,000 रुपये। तो हमें यहाँ से SI का मान निकालना होगा, यानी कि 13,500 में से 15,000 रुपये हो गया तो कितने का ब्याज मिला हमें, यानी कि कितने का मिला होगा, यानी कि 1,500 का, 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये का ही तो दोस्तों मिला होगा उसको ब्याज। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा है, दर पूछी है। तो रेट के लिए क्या करते हैं, ब्याज, यानी कि 1,500 रुपये, 1,500 ही लिखा है ना मैंने, 1,500 इंटू 100 कर देंगे अपॉन मूलधन, मूलधन कितना है 13,500 इंटू समय 4 वर्षों का है, तो ये काट देंगे, ये कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 9 बार में। फिर इसके बाद ये 4 से 20-25 बार में कट जाएगा, तो 25/9 और भाग दे देंगे, 9 दूना 18, 7 बचा, 7/9% आ जाएगी ये दर वार्षिक। तो यही अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको
समझ में आ चुका होगा। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा। जैसे लिख दूँ, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उस धन का कितना लिख दें दोस्तों, दुगना हो जाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी सी लैंग्वेज को ही दोस्तों चेंज किया गया है और कुछ नहीं है। अभी तक वहाँ पे हमें सरल ब्याज दे देता था, अब इस बार हमें क्या दिया है देखिए, कितने % वार्षिक सरल ब्याज की दर तो हमें निकालनी है। इतने वर्षों में उस धन का इतने गुना हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, उसका मिश्र धन बन जाता है। यानी कि मूलधन तो दिया है, जैसे मूलधन यदि हमारा 1 है तो मिश्र धन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि ये तो हमारा P हो गया और ये A हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ब्याज कितना मिला, SI 1 रुपये जमा किया था, वो 2 रुपये हो चुका है। तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 1 रुपये। तो ब्याज कितना है, 1 रुपये। यहाँ से हमसे R का मान पूछा है, तो ब्याज 1 रख देंगे इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 1 इंटू समय कितना है 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो R का मान कितना आ जाएगा, 40%। कैसा होगा ये, वार्षिक हो जाएगा। यही अपने प्रश्न का आंसर भी होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप मूलधन को वो 1 ना माने, आप P भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम ही आना है। बस आपको दोस्तों मेथड आना चाहिए कि हमें किस प्रकार से करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूं दोस्तों, और हमसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ी लैंग्वेज को चेंज करते हुए क्वेश्चन को भी चेंज करते चलेंगे और लेवल को भी धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए चलेंगे। जैसे लिख दूं, किसी धन का सरल ब्याज किसी धन का सरल ब्याज उस धन का कितना लिख दूं मैं यहाँ पर 64 अपॉन, या ऐसा कर दें 81 अपॉन 100, 81 अपॉन 100 गुना है 100 गुना है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए हमसे इस टाइप में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल है पीछे वाली क्लासों से जो भी हमने किए हैं, यानी कि जस्ट पिछले क्वेश्चनों से। कोई धन है, उसका सरल ब्याज, ये सरल ब्याज दिया है उस धन का, यानी कि SI हमें क्या है दिया गया है, SI उस धन का P इंटू 81 अपॉन 100, यानी कि SI अपॉन P कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 81 अपॉन 100, यानी कि 81 ब्याज है, मूलधन 100 था,
तो हमसे दर पूछी है, यानी कि इसमें कह रहा है समय, यानी कि समय t और दर का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है, यानी कि t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r रख सकते हैं मान को। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो रख देंगे इसमें मान, SI का मान कितना है 81 इंटू पी का मान 100 इंटू आर निकालना है, तो आर रखेंगे। टी की जगह कितना रख देंगे दोस्तों, आर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, समय और दर का संख्यात्मक मान कितना है, बराबर है। जितना दर होगी उतना ही समय भी आएगा दोस्तों। तो टी की जगह आर रख देंगे अपॉन 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 81। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9%। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि मैं इसी में आपको बोल देता समय दर का आधा है या दोगुना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो आसानी से आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि मैं आपको और कराऊं तो ये मेरी मूर्खता होगी। यदि कहो तो मैं आपको करा सकता हूँ, नहीं आप इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। तो हम सीधे अब अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, समय को न गमाएंगे। जैसे लिख दूं मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, यदि सरल ब्याज की दर से, यदि सरल ब्याज की दर से किसी दोस्तों इस बार हमें समय नहीं दिया गया है, किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और अगले 3 वर्षों में यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख दें। तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हमसे एग्जाम में खूब लंबी लैंग्वेज दे करके बहुत पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं रहता है, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यदि सिर्फ अपन को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि किसका मान चेंज होता है, किसका नहीं होता है। यदि आप मेरी सभी पीछे की क्लासों को देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे की क्लास से ही जोड़ करके आगे के क्वेश्चन करवाता हूँ। यदि आपने पीछे की क्लासों को बहुत ही धैर्यपूर्वक आनंद तरीके से सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, और नहीं भी सुना है तो भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कह रहा है यदि सरल ब्याज की दर से किसी वर्ष में, उस टाइम नहीं दिया गया है इस बार का, वो मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात दिया है, यानी कि हमें यहाँ पे लिख लें, यानी कि हमें P दिया है और A का मान दिया गया है, कितना है 4:5 है। तो कुछ नहीं लिख दिया। फिर इसके बाद अगले 3 वर्षों में ये मान बदल जाता है, कितना हो जाता है 5:7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5:7 हो गया। कितने वर्षों में हुआ ये,
3 वर्षों में हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, फिर इसके बाद लिख देंगे 3 वर्ष। पहले समझ लीजिए, ये पहले 4:5 था, फिर इसको 3 वर्ष में कितना हो गया, ये 5:7 हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि आप मूलधन को जमा करते हैं तो चाहे आप 1 साल तक जमा रखें उसको, चाहे 2 साल तक, और चाहे 5 साल तक, चाहे उसको 20 साल तक ही क्यों ना जमा रखें, तो अपना मूलधन तो वही सेम ही रहेगा। जैसे 1000 रुपये जमा किए अपन ने, तो 20 साल बाद भी उसका मूलधन 1000 रुपये ही होगा। यानी कि जो अपन ने जमा किया था धन तो वही कहलाएगा। बदलेगा तो सिर्फ क्या, ब्याज, वो समय और दर पर डिपेंड करता है, तो ब्याज में ही फर्क आएगा। और जब दोस्तों ब्याज बदलेगा तो हमारा मिश्र धन भी बदलेगा, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योगफल ही मिश्र धन कहलाता है। लेकिन हमारे मूलधन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कि मूलधन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूलधन जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, मूलधन को ही समान करेंगे, यानी कि मूलधन को सेम करना होगा। बल्कि मूलधन यहाँ कितना है, 4 और यहाँ पर 5। तो सेम बनाने के लिए मैंने बताया था इसको कैसे सेम बनाया जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, या फिर कोई ऐसा नंबर सोचें जिससे दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। जैसे इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर 4 का, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। और भी बताया था, यदि आप ऐसा नंबर नहीं भी सोच पाते हैं तो कुछ नहीं, आप इसका उठा के इसमें कर दीजिए और इसका इसमें, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट मल्टीप्लाई ही करना है। और एक पक्ष में नहीं, वो दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 5 से, और इसमें कितने से कर दूँ, 4 से। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 20 रेशियो कितना हो गया, 25। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये कितना हो जाएगा, 20 रेशियो 28। यानी कि ये भी मूलधन कैसा है, 20 है, ये भी 20 है। ये तो मान समान हो गया, इससे तो लेना देना है नहीं, बदला है सिर्फ ये। यानी कि पहले 25 था, अब कितना हो गया, 28 हो गया। इसने समय कितना लिया था, 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष में उससे कितने का ब्याज मिला, 3 वर्ष में कितने का ब्याज मिल गया उसको, 25 रुपये से 28 हो गया, 3 का ब्याज मिल चुका है। और अब अपने क्वेश्चन का भी धीरे धीरे आंसर आ चुका है। अब ये क्वेश्चन सेम पीछे के क्वेश्चनों की तरह बन गया। अब अपन को समय भी मालूम हो गया, ब्याज भी मालूम हो गया और मूलधन भी मालूम हो गया। तो अब अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज कितने का मिला, 3 का इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है, 20 रुपये, जो कि सेम है, इंटू समय कितना है, टाइम 3 वर्ष। तो 3 से ये कट जाएगा और 20 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। कैसी होगी ये, वार्षिक होगी। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं भी समझ में आया है तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको करा दूं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेज करूँगा दोस्तों, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करा दूं। जैसे यहाँ पे लिख दूं 9:17, यानी कि 9 रेशियो 17। और यहाँ पर 3 वर्षों की जगह कितना लिख दूं, 27.5 वर्ष लिख दूं। 27.5 वर्षों में ये अनुपात कितना हो जाता है, यहाँ पे लिख दूं 15 रेशियो 43, यानी कि 15 रेशियो 43 हो जाता है। तो सरल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सेम लगाने का तरीका यही रहेगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे दिया है मूलधन
यानी कि ए और मिश्रधन का रेशियो 9:17। फिर इसके बाद 3 वर्षों में कितना हो गया ये 15:43। यहाँ से यहाँ तक ये कितने वर्ष लगे इसको समय 3 वर्ष, या इसको बाद में रख देंगे। तो मैंने क्या बताया था, अपना मूलधन तो चेंज नहीं होगा, मूलधन तो अपना सेम रहेगा। यानी कि ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, या ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों बराबर हो जाए, या 15 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए या 9 का 15 में कर दीजिए। तो यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से कर दें तो मान लगभग समान हो जाएगा। यानी कि मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 45 हो गया, और इसमें कितने से करूँगा 3 से तो ये भी 45 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 45 मूलधन हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया 85, और यहाँ पर भी 45। रेशियो कितना हो जाएगा 9 और 12। यानी कि अब ये मूलधन कैसा हो चुका है, समान हो चुका है, जो कि 45 है, यहाँ भी 45 से बदला है। तो सिर्फ मिश्रधन, और जो मिश्रधन बढ़ के आया है वो क्या आया है, ब्याज ही बढ़ के आया है। मैंने ऐसा पीछे की क्वेश्चन में बताया है। यानी कि 45 से इतना हो गया तो इसको ब्याज मिला। समय कितना लिया इसने 27.5 वर्ष। 27.5 वर्षों में कितने का ब्याज मिला, 9 में 5 जाएगा तो 4, और 12 में 8 जाएगा तो 4। शायद मैंने सही घटाया होगा। मैं इतने का क्या मिल चुका, उसको ब्याज मिल चुका है। अब यहाँ से अपन रेट निकाल लेंगे। यानी कि रेट क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है 44 × 100 अपॉन मूलधन कितना था, चाहिए रखिए दोनों मान सेम हैं। तो 45 × क्या है, अब समय कितना है 27.5 वर्ष, यानी 54, 55। तो 55 यहाँ रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब कट जाएगा कुछ मान। तो 5 से काटिए 20 बार, और ये 11 बार, 11 से ये 4 बार। तो शायद कुछ मान अभी भी कटेंगे। 5 नम 45, 5 चौके 20, शायद अब नहीं कटेगा। 4 चौको 16, दूना 32/9%। या और भी इसको सिंपल रूप लिखना हो तो r बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 3 27, 5 बचा ऊपर बटे 9%। ये कैसा हो जाएगा वार्षिक। यानी कि r का मान 3 होल नंबर 5/9%। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिए आगे हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपन लेवल को आगे ले जाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।